रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की पत्रकारों से चर्चा। ईडी की कार्रवाई पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ईडी के बलबूते जीतना चाहती है चुनाव। सीहोर में रक्षाबंधन का मनाया जा रहा पर्व, 2 लाख बहनों के साथ मनाया जा रहा महापर्व, सभी का कराया गया मुंह मीठा। रायपुर में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का निशाना, सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रही कार्रवाई। रायपुर में सतनामी समाज ने निकाली संदेश यात्रा, मौके पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा हुई शामिल। बकावंड में विकास कार्यों से की जा रही धांधलेबाजी, ग्रामीणों को उठानी पड़ रही परेशानी, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। धार जिले में चुनाव को लेकर धार विधानसभा की विधायिका नीना वर्मा इन दिनों एक्टिव मोड पर हैं। इसी कड़ी में विधायक ने 4 विधानसभा की प्रगति रिपोर्ट करने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें गुजरात प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेश भाई, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु राठौर, धार जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक नीना वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से समृद्ध राज्य बनाने का कार्य आज बीजेपी की सरकार ने किया है। विधायक ने आगे कहा कि अभी विकास थमा नहीं है, विकास कभी रुकता नहीं है, अभी और भी विकास के कार्य बाकी हैं। जो सच्चे वादे हमने किए थे उनको पूरा करेंगे। हमने और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आ चुके हैं और बहुत से आने और जाने वाले हैं। ये लोग चुनाव को देखते हुए अपने आदमियों की सेटिंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिस ढंग से जिस बूथ पे भी जैसा कराना चाहें मनमर्जी से चुनाव इनकी इच्छा से कराना चाहते हैं। हम निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, निर्वाचन को, सभी को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। पांडुरना जिला बनाने की घोषणा कल सीएम ने करी है, उसमें कुछ विसंगतियां है, क्या है? देखिए, विसंगति हम लोग स्टैंड ये पहले कमलनाथ जी ने पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा की थी और उसमें मुल्ताई को मिलाने की बात थी। मुल्ताई, पांडुरना और सौसर 3 ब्लॉकों को मिला के इसको एक जिला बनाना था। इनने केवल 2 ब्लॉक को बना के जिला बनाया और उसमें दिक्कत ये जा रही है कि विधानसभा सौसर और पांडुरना आधी छिंदवाड़ा में आ रही हूँ और आधी पांडुरना में जा रही, तो एक विधानसभा 2 जिले में बढ़ जाएंगी। आपने स्थानांतरण की बात की है अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर, जिले में और जिले के बाहर क्या स्थिति है? जिले और जिले के बाहर की स्थिति मैंने बताया कि बगैर पैसे लिए दिए ना कोई निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना अधिकारी कर्मचारी की पदस्थि हो रही है। जाना है तो पैसा दो और आना है तो। अब खबर रायगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने दावेदारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सर्किट हाउस रायगढ़ में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य डिसूजा ने सारंगढ़ जिले और रायगढ़ जिले की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर दावेदारों की स्थिति का जायजा लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे। विधानसभा डोंगरगांव क्षेत्र में आम नागरिकों का मन टटोलने पहुंची बिहार की विधायक श्रेयसी सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान अनेक सवालों का जवाब दिया, जहां श्रेयसी सिंह ने पूरे क्षेत्र में लगातार दौरा कर आमजनों से मुलाकात कर उनका मन टटोला। इसी के साथ ही बीजेपी के सभी विंग की बैठक कर सभी मुद्दों में चर्चा कर केंद्र तक वर्तमान वस्तु स्थिति पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तैयार की। वहीं जब पत्रकारों ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये संकट केवल भारत पर नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है, जिसे सरकार अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती। रतमाल रेल मंडल द्वारा उज्जैन में स्थित रनिंग लॉबी मेल एक्सप्रेस मुख्यालय को समाप्त कर इंदौर में स्थानांतरित करने का विरोध किया जा रहा है और स्टेशन परिसर में क्रमिक हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में कल शाम रेलवे कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला है। नाराज रेलवे कर्मचारियों ने इस दौरान प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि प्रदर्शन स्थल पर रतलाम रेल मंडल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है इन्होंने, और इसी के साथ ही उन्होंने इस दौरान अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के परिजन भी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल बच्चों ने रतलाम डीआरएम में अपने परिजनों का ट्रांसफर निरस्त करने की गुहार लगाई है।
रतलाम रेल मंडल द्वारा उज्जैन में जो रनिंग लॉबी मेल एक्सप्रेस मुख्यालय को समाप्त करके इंदौर में स्थानांतरित करने का विरोध किया जा रहा है और इस दौरान भारी मात्रा में लोग यहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने इसका जमकर नारेबाजी करके विरोध किया है। इस दौरान कई बच्चे भी उपस्थित रहे और कल शाम रेलवे कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए इस दौरान कैंडल मार्च निकाला। नाराज रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन स्थल पर रतलाम रेल मंडल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हाथों में तख्ती लेकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन से, डीआरएम साहब से ये अनुरोध है कि उज्जैन मुख्यालय को जो आप तोड़ना चाहते हैं उससे किसी का कोई लाभ है नहीं। काफी स्टडी इस बात पे की गई है, किसी का कुछ फायदा उसमें होना नहीं है। इसके उलट ये है कि हाँ, जो परिवार यहाँ पे है वो पूरा तितर बितर हो जाएगा, पूरा उलट जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका कर्मचारी शांति से काम करे, अच्छे से काम करे, तो ये वो कर नहीं पाएगा अगर आप ऐसा आगे बढ़ते हैं तो मेरा कृपा करके अनुरोध है आप लोगों से कि इस आदेश को आप वापस लें, इस आदेश को यहीं निरस्त किया जाए। पिछले सोमवार से हम लोग लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तमाम संगठन, उज्जैन के जितने भी रेल कर्मचारियों के संगठन है, उसको संयुक्त मोर्चा के रूप में हम लोग उज्जैन लॉबी के बाहर लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कार्मिक भूख हड़ताल पे, और लोग अपनी मर्जी से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। रेल प्रशासन फिर भी अपनी हिटलरशाही, तानाशाही करके हमारे साथियों को, उनके घर के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। रात को 12-12, 1-1 बजे फोन कर रहा है, 40-40, 50-50 मिनट हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। हमारे साथी सो नहीं पा रहे, उनके घर के लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं दुर्घटना हो गई, किसी ने कुछ कर लिया, उसकी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। हमने आज कैंडल मार्च निकाला है, उसके विरोध में कैंडल मार्च में आपने संख्या देख ली है, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और अगर इसके बाद भी रेल प्रशासन या मंडल रेल प्रबंधक इस बात को नहीं समझते हैं तो 4 तारीख को संयुक्त मोर्चा रतलाम मंडल के द्वारा, पूरे रतलाम मंडल के जितने साथी हैं वो मैक्सिमम लोग अपने परिवार के साथ में मंडल कार्यालय में जाकर मंडल रेल प्रबंधक का घेराव करेंगे और उसके बाद में जब तक उनको निकलने नहीं देंगे तब तक हमारा आदेश वापस नहीं जाएगा। अब खबर धमतरी से है, जहां सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक वर्दीधारी नक्सली को ढेर कर दिया। वहीं दावा किया जा रहा है कि कुछ अन्य नक्सलियों को भी गोली लगी है, जो जंगल की ओर भाग निकले। आपको बता दें कि करीब 2:30 बजे जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की थी। बताया जा रहा है कि जवानों को 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। इस सूचना के आधार पर सीआरपीएफ के जवान जंगल की ओर रवाना हुए। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। झाबुआ में संस्कृत भारती ने संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और मां भारती के चित्र पर पूजन और माल्यार्पण के साथ की गई। कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत शिक्षक कृष्णकांत शुक्ला ने बताया कि संस्कृत देव भाषा है, मुख्य रूप से यह हमारी मातृभाषा है। सब भाषाओं की जननी संस्कृत को माना गया है। संस्कृत के बिना विज्ञान भी अधूरा है। मातृभाषा के इस साप्ताहिक आयोजन को मनाना हर्ष का विषय है। इस दौरान गायत्री परिवार के जीवन कुमार भट्ट, जिला प्रचार प्रमुख राहुल बैरागी आदि ने संस्कृत पर विचार व्यक्त किए। सावन महीने के आज अंतिम सोमवार के दिन शिव भक्त भोले का विभिन्न रूपों में श्रृंगार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सावन का आज ये अंतिम सोमवार है और जिसको लेकर कि भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। इस दौरान भक्त जो है वो अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए निकले हैं और लगातार उत्सव मना रहे हैं। संस्कृति के बिना आपको बता दें कि सावन के महीने में भोले के भक्तों की भीड़ निकली है, जहां शिव भक्तों ने जल भरकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए झूमते गाते विशाल कावड़ यात्रा को लेकर निकले। और वहीं सरायपाली नगर में 31 फीट और 51 फीट की विशाल कावड़ यात्रा आज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई, जहां हजारों लोग इस कावड़ यात्रा में शामिल हुए। यह कांवड़ यात्रा पिछले 15 सालों से हम नरसिंहा रोड के व्यापारी, मजदूर, किसान भाइयों से मिलकर निकाल रहे हैं और
बहुत ही अच्छा हमको सहयोग मिल रहा है। कितने फीट की कहाँ यात्रा है ये हमारी यात्रा 31 फीट की है। कहाँ से कहाँ? हम सुबह 5:30 बजे बगैजो नाला से जल लेते हैं, उसके बाद पूरे बस्ती में भ्रमण करने के बाद शीतला माता मंदिर में इसका जलाभिषेक करते हैं। मंदिर में अभिषेक जल किया जाएगा। कितने फीट का है? 51 फीट का। 51 फीट की यात्रा में क्या विशेष, क्या खास क्या है? अपना पौधा है। धमाल भी मंगाए हैं आप लोग? धुमाल भी मंगाए हैं? धमाल भी मंगाया है, झांकी भी मंगाया है, पार्वती। कितने साल से छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक की जा रही है। वहीं संचार प्रमुख ने कहा कि सरगुजा में बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने बयान दिया है कि चुनाव तक देखिए आगे क्या क्या होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईडी आने वाले चुनाव को भाजपा के इशारे पर प्रभावित करने के उद्देश्य से कार्रवाई करेगी। इस बात को बार बार उल्लेख कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक की जा रही है। भाजपा के प्रभारी ओम माथुर ने सरगुजा में यह बयान दिया है कि चुनाव तक देखिए आगे और क्या क्या होता है। इस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि ईडी भाजपा के इशारों पे आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से, भाजपा के लिए काम करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से कार्रवाइयां कर रही। अगली खबर धार से है, जहां कुक्षी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फरियादी थाने में मामला दर्ज कराया गया था कि उससे दुकान से तकरीबन 50,000 से ज्यादा का सामान गायब हुआ है। मामले की गंभीरता लेते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड जुटा रही है। अगस्त 2023 को मेहुल पाटीदार, इनकी तलावड़ी रोड पर एक मोटर बाइंडिंग की दुकान है। इन्होंने थाने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये दुकान बंद करके रोजाना की तरह अपने घर गए थे। जब सुबह आकर इन्होंने देखा तो जो दुकान है, दुकान के ऊपर की जो छत है वो कटी हुई थी और वहां से कुछ अज्ञात चोरों ने घुस के यहाँ से करीब 800 फीट केबल वायर, जो कॉपर का वायर था, वो चोरी कर लिया है। करीब 50,000 रुपए कीमत का माल था। इस पर से थाना कुक्षी में एक नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। एसपी श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इसको काफी गंभीरता से लिया था और उन्होंने एक टीम गठित की थी, जो टीम के द्वारा काफी गंभीरता पूर्वक इस प्रकरण की पूरी विवेचना की गई। और जब विवेचना के दौरान जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे, जो तकनीकी साक्ष्य थे, उनको एकत्रित किया गया। मुखबिर सूचना के आधार पर मालूम पड़ा कि इस पूरी वारदात में जो शेखर, राहुल और विजय नाम के 3 लड़के हैं, जो कोली मोहल्ले के रहने वाले हैं, इन्हें इसमें शामिल है। इस आधार पर शेखर, राहुल और विजय को जो है अलीराजपुर के पास से जब पकड़कर इनसे जब पूरी पूछताछ की गई तो प्रारंभ में घटना से इनकार करते रहे, लेकिन फिर आखिरी अंततः इनने घटना करना स्वीकार किया है। अब खबर रायगढ़ से है, जहां चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में एक वाहन अनियंत्रित होकर बरगद के पेड़ से जा टकराया, जिसके कारण गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायगढ़ लाया गया। वहीं स्थानीय जिला अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। मौके पर चक्रधर नगर पुलिस पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चक्रधर नगर क्षेत्र में हमें आज पता चला कि दोपहर में एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। उड़ीसा से 4 लोग आ रहे थे। ग्राम लोइंग में ओपेरा होने वाला, उसके प्रचार के संबंध में वो आ रहे थे, पर चूंकि वाहन चालक द्वारा बहुत तेज रफ्तार में वाहन चलाई जा रही थी, तो अनियंत्रित होकर स्वयं से ही वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस पर चालक की मौके पर ही। छिंदवाड़ा में पेंशन बहाली सहित अन्य मुद्दों को लेकर सभी कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक विरोध किया है। 29,000 कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश को लेकर पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद से रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कई विभागों के दरवाजे तक नहीं खुले। चुनावी साल में पहले ही पटवारी सामूहिक अवकाश पर है, तो वहीं सभी कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने मिलकर सामूहिक अवकाश ले लिया।
जिसका व्यापक असर जिले के सरकारी दफ्तरों में नजर आया है। एक भी सरकारी काम अवकाश की वजह से नहीं हो पाया। पेंशन बहाली, पदोन्नति सहित 39 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी संगठन ने विरोध तेज कर दिया है। वहीं रैली निकालकर अधिकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमने संयुक्त मोर्चे में शामिल सभी संगठनों के कर्मचारियों के 39 सूत्री मांगों को पूर्ण करने के लिए एक दिन का अवकाश लिया है। इसके पहले हमारे छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं। पूर्व आंदोलन में भी हमने शासन से डीए, चतुर्थ वेतनमान आदि की मांग पूर्ण कराई है। कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाना चाहता, हमें कोई शौक नहीं है। हम हड़ताल करने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। कई ऑफिसों में जा जाकर काम हमको करना पड़ता है। हमारे खुद के काम भी प्रभावित होते हैं। कर्मचारियों को भी अपना काम छोड़कर आना पड़ता है। वो भी नहीं चाहते कि हड़ताल हो, लेकिन शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हम प्रदेश के विकास के लिए काम करते हैं। सारे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी, जिले के कर्मचारी अधिकारी शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करते हैं। शासन कहता है कि कर्मचारी शासन की रीढ़ है, लेकिन सीएम साहब कब हमारी रीढ़ मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे इतनी कई सालों से लंबित है, उसे पूर्ण नहीं किया जा रहा। जैसे छिंदवाड़ा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला बीजेपी अध्यक्ष सहित 11 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को जिले में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के स्थानांतरण करने के लिए पत्र लिखा है, जो तेजी से अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस पत्र पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए चुनाव में धांधली करने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। जिला बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व विधायक सहित जिले के तमाम बड़े पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया, जिसमें आगामी चुनाव में आशातीत सफलता हासिल करने के लिए जिले में पदस्थ 65 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का अनुरोध किया गया। इसमें से ज्यादातर लोगों के पत्र के बाद से स्थानांतरण कर भी दिए गए। कर्मचारी आ चुके हैं, बहुत से आने और जाने वाले हैं। ये लोग चुनाव को देखते हुए अपने आदमियों की सेटिंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिस ढंग से जिस बूथ पे भी जैसा कराना चाहे मनमर्जी से चुनाव इनकी इच्छा से कराना चाहते हैं। हम निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, निर्वाचन को, सभी को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। पांडुरना जिला बनाने की घोषणा कल सीएम ने करी है, उसमें कुछ विसंगतियां है, क्या है? देखिए, विसंगति हम लोग स्टैंड ये पहले कमलनाथ जी ने पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा की थी और उसमें मुल्ताई को मिलाने की बात थी। मुल्ताई, पांडुरना और सौसर 3 ब्लॉकों को मिला के इसको एक जिला बनाना था। इनने केवल 2 ब्लॉक को बना के जिला बनाया और उसमें दिक्कत ये जा रही है कि विधानसभा सौसर और पांडुरना आधी छिंदवाड़ा में आ रही हूँ और आधी पांडुरना में जा रही, तो एक एक विधानसभा 2-2 जिले में बढ़ जाएंगी। आपने स्थानांतरण की बात की है, अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर जिले में और जिले के बाहर क्या स्थिति है? जिले और जिले के बाहर की स्थिति मैंने बताया कि बगैर पैसे लिए दिए ना कोई निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहा है, ना पेमेंट हो रहा है, ना अधिकारी कर्मचारी की पदस्थि हो रही है। जाना है तो पैसा दो और आना है तो पैसा दो। अब खबर सरायपाली से है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहली लिस्ट से सरायपाली विधानसभा में गांडा समाज नाराज दिख रहा है। बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य श्याम तांडी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल पार्टी ने अपनी तरफ से अभी कोई बयान नहीं दिया है। सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में थाना इछावर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे में अवैध शराब के कुल 9 प्रकरण बनाकर करीब 205 लीटर शराब अलग अलग स्थान से जब्त करके आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की है। इसके बाद प्रकरण कार्यपालन दंडाधिकारी के सामने आरोपियों को पेश किया गया। सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस कार्रवाई में गति लाने के लिए वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी कड़ी में बुधनी पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग और अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे में अवैध शराब के कुल 3 प्रकरण बनाकर करीब 55 लीटर शराब जब्त की गई। साथ ही लगभग 450 लीटर महुआ लहान नष्ट किया गया और आरोपियों के विरुद्ध थाना बुधनी पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई।
छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव राजपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें जल्दी नहीं है घोषणा करने की, वो आगे निकल रहे तो ठीक है, हम लोग प्रोसेस में सारा काम कर रहे हैं, जल्दी ही प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईडी को सामने रखकर कार्य कर रहे हैं। हमारे अधिवेशन के दिन ईडी ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। का आशीर्वाद और पार्टी का विश्वास प्रयास किया गया है, उस पर हम खरे उतरे और इसी के अंतर्गत आज मैंने धार में किए गए विकास कार्यों को आपके सामने रखा है कि हमने ये काम किए हैं और बहुत सारे काम अभी करने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास कभी रुकता नहीं है, काम कभी खत्म नहीं होते हैं। उसी के तारतम्य में आने वाले समय में हम बहुत सारे काम जो हमारे अभी दिमाग में है और जनता का आशीर्वाद मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको पूरा करने की कोशिश। अब खबर रायगढ़ से है, जहां प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बस कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नए मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए जी जान में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के समय प्रदेश में नए मतदाताओं की संख्या करीब 5 लाख की वृद्धि दर्शाई गई है, जिनमें से 18 से 19 साल के नए मतदाता लगभग 3,10,000 हैं, जिसको लेकर बीजेपी का पूरा फोकस इन्हीं युवाओं पर है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा में 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के संविधान के अनुसार जिनको 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,